बच्चों आज हम संबंध बोधक के भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध बोधकों के भेद दो आधारों पर निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं? पहला आप देखिए, इसमें रूप रचना के आधार पे, और दूसरा आधार आपका है अर्थ के आधार पे। तो रूप रचना के आधार पे आप देखेंगे, पहला रूप रचना के आधार पर। रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से यहाँ पे छूट गया था, तो उसको ऊपर लिखा है मैंने। दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक। अब रूढ़ में जो है कौन कौन से ऐसे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करे। तो उसमें देखिए, से है, ने है, को है, का है, की है, के, में, पर आदि। तो ये सब जो है ना, रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं। मान लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद से जो ये लगते हैं और दूसरे भाग को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि मेज पर आम है, आम रखा है, मेज पर आम रखा है। तो अगर हम पर हटा देंगे तो मेज आम रखा है, दो चीज़ हो गया, कोई तालमेल नहीं। लेकिन जो ही हम मेज के बाद से पर लगाते हैं तो आ गया मेज पर आम रखा है। तो ये जोड़ने का काम कर दिया। तो इस तरह से ये रूढ़ में जो है ये सब चीज़ें, ये शब्द जो है जोड़ने का काम करते हैं। अब आइए दूसरा, इसमें रूप रचना के आधार पे यौगिक में आइए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं या संबंध, वाक्य के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताने का काम करते हैं। भाई मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण दिया, मेज पर आम रखा है, तो मेज और आम का क्या संबंध है? तो मेज पर ही आम है, ये संबंध हुआ। तो ये संबंध बोधक जो है ना, संबंध। अब देखिए यौगिक में आइए आप, इसमें जो है कौन से शब्द हैं जो संबंध बताने का काम करते हैं? के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात आदि। ये जो है ऐसे शब्द हैं जो एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताते हैं। देखिए हमने ऊपर जो है जोड़ने का काम करते हैं, जो बोला है उसको आप समझिएगा संबंध बताने का काम करते हैं। अब आइए अर्थ के आधार पे देख लिया जाए कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हैं। हालांकि आपकी किताब में 10 दिया हुआ है, लेकिन वो भी जो 10 बताया गया है वो यह कह के बताया गया है कि अनेक प्रकार हैं, किंतु यहाँ हम 10 प्रकार के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने जो है 2-3 किताबों का अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि कुल 13 भेद हैं इसके। अब वो 13 भेद कौन कौन से हैं ज़रा समझिएगा। पहला है कालवाचक। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो संबंध बताने का काम करते हैं? जैसे देखिए, कालवाचक जो होता है ना, वो काल, समय को बताता है, ठीक है ना। के पश्चात, के ऊपर, के बाद, के आगे आदि, ठीक है। ये शब्द जो है एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताते हैं। अब आइए स्थानवाचक में।
स्थानवाचक माने जो स्थान का बोध कराए, के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे आदि, ये जो है स्थान का बोध कराते हैं। यहाँ पे देखिए जो कालवाचक में ज़रा गौर करिएगा, ये के ऊपर जो है ना, ये नहीं होगा, के ऊपर इसको हटा दीजिए, ये आपका समय नहीं बता रहा है। ऐसे मान लीजिए राम के पश्चात श्याम आया, तो ये समय बता रहा है कि कब वो आया, इसके बाद, इसके आगे, तो ये जो है ये समय काल को बता रहा है। अब आइए ज़रा स्थानवाचक में आइए आप, तो के अंदर कोई सामान कहाँ रखा है, तो इसके अंदर रखा है, यानी स्थान को बता रहा है। के भीतर, के बाहर, के नीचे आदि, ये स्थान को बताने वाले हो गए। तीसरा आइए दिशावाचक, तो दिशा का जो बोध कराता है ऐसे शब्द, तो की ओर, जैसे मान लीजिए उत्तर की ओर है, तो इस तरह से दिशा का बोध करा है। की तरफ, के पार, उसके पार रखा हुआ है या उसके पार है, नदी के पार है, वो दिशा कौन सी है, तो ये दिशा का बोध कराता है। ये ऐसे संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। अब आइए कारणवाचक अथवा हेतुवाचक, हेतु माने भी कारण ही होता है, इसको कारणवाचक भी कहते हैं अथवा हेतुवाचक, ये चौथा है आपका। तो इसमें आ जाएगा के कारण, इसमें जो कारण का बोध करा है, किस कारण के परिणाम स्वरूप, तो ये के कारण, के लिए, के निमित्त, के वास्ते आदि इसमें आ जाएगा। शेष अगले दिन।